कंडेंसेशन क्या होता है आपको पता चल गया है, जुबान पे होना चाहिए कि गैस फॉर्म लिक्विड में बदल गया आफ्टर अचीविंग ड्यू पॉइंट्स। चलो, अब ये कंडेंसेशन जो होता है ये 3 जगह पे होता है। एक होता है सरफेस पे, एक होता है सरफेस पे, एक होता है नियर सरफेस पे, एक हम बोले अपर सरफेस पे जो बादल बनेगा अपर सरफेस पे। इस चीज से सवाल बनता है जो अभी हम बताने जा रहे हैं, सरफेस पे, नियर सरफेस पे, अपर सरफेस पे। क्या वाटर वेपर लिक्विड में जमीन पे सतह पे हो सकता है? तो अगर नहीं होता है तो ठंड के समय में आप गेहूं के जो फसल होता है उसमें आप पानी कैसे देखते हो? बारिश नहीं हुआ है फिर भी, इसका मतलब जो गैसियस फॉर्म है वो लिक्विड में बदला है ना। तो सरफेस में भी हम लोगों को देखने को 2 चीज मिलता है, एक मिलता है ड्यू और एक मिलता है फ्रॉस्ट, 2 चीज। अब सरफेस में, जमीन में, समझना इधर समझो, जमीन में वेपर लिक्विड में बदल जाएगा। इसका मतलब कि सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा लो हो गया है, इवन एटमॉस्फेयर से भी, एटमॉस्फेयर से। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो एटमॉस्फेयर में ही आपका कंडेंसेशन हो जाता। तो सरफेस का टेम्परेचर जब बहुत नीचे आ गया, जीरो नहीं बोलेंगे, बहुत नीचे आ गया, इसका मतलब सरफेस का टेम्परेचर जब अचीव कर लिया ड्यू पॉइंट्स को, किसको अचीव कर लिया? ड्यू पॉइंट्स को अचीव कर लिया, तब यहां पे कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। आ रहा समझ में? सर टेम्परेचर नहीं बता रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, ये जो कंडेंसेशन होता है ना सर, या फिर सिंपल बोलो ये जो ड्यू पॉइंट होता है ना, ये एक जगह, हर जगह एक नहीं होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। यही सब सवाल, यही सब के लिए हम बता रहे हैं इतना सारा चीज, अंडरस्टैंडिंग, ये हम इसको घेर देते हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, प्रेशर का बात कर रहे हैं, टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो याद रखो कि ड्यू पॉइंट हर जगह वेरी करता है। यहाँ पे, अरे निर्लज आदमी सुनो ना, बीच में मत बोला करो, सुनो यहाँ पे। तो क्या बोले कि हाँ, तुम लोगों के लिए ही बता रहे हैं। अब समझो, जब यहाँ एटमॉस्फेरिक ज्यादा हो गया प्रेशर, यहाँ प्रेशर कम है, अब बताओ ड्यू पॉइंट ज्यादा कहाँ होगा? यहाँ होगा। जहाँ प्रेशर ज्यादा होता है वहाँ कंडेंसेशन होने के लिए ड्यू पॉइंट को अचीव करने में दिक्कत होगा, और ज्यादा ड्यू पॉइंट होगा, वहाँ पे टेम्परेचर को और डाउन जाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ टेम्परेचर नहीं दिखा रहे हैं आपको। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब सरफेस में ड्यू पॉइंट को अचीव कर लिया है, अब वेपर बन जाएगा पानी। अब 2 चीज होता है, एक बदला पानी, जो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा उसको कहते हैं ड्यू। क्या कहते हैं इसको? इसको हिंदी में कहते हैं ओस, नहीं? हाँ, जो सिंपल आप पत्ते में पानी रह जाता है वो हो गया ड्यू। लेकिन 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 यदि टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाए, 0 डिग्री से कम लिखे यहाँ पे, यदि टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाएगा तो वही सरफेस वाला पानी किस में बदल जाएगा? आइस में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा आइस में, और यही वाला बन जाएगा फ्रॉस्ट, यही बन जाएगा फ्रॉस्ट। तो अभी हम लोग समझे कि ड्यू और फ्रॉस्ट में क्या अंतर है, ड्यू और फ्रॉस्ट में क्या अंतर है। एक फोटो हम दिखा देते हैं, शायद कहीं पे इसको डाले थे, हाँ ये है। तो समझो बातों को कि ये हो गया आपका ड्यू और ये हो गया आपका फ्रॉस्ट।
क्योंकि देखो पानी यहाँ भी है लेकिन पूरा वाइट हो गया, ये सारा पानी क्या हो गया है, फ्रीज हो गया है 0 डिग्री से कम, ये फ्रॉस्ट है। तो आप लोग जब ठंडे वाले जगह में जाओगे तो फ्रॉस्ट देखने को मिलता है, तो ये फ्रॉस्ट है। अब सरफेस खत्म, सरफेस से थोड़ा ऊपर कंडेंसेशन। अब सरफेस से थोड़ा ऊपर कंडेंसेशन मतलब नियर सरफेस कंडेंसेशन। नियर सरफेस कंडेंसेशन में यहां भी दो चीज देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एक होता है फॉग और एक होता है मिस्ट, ना जी। यही सब डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, फॉग और मिस्ट। अब ये फॉग क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रॉस्ट और फॉग में क्या अंतर है, दोनों कंडेंसेशन हुआ है। फ्रॉस्ट जो है वो सरफेस पे हुआ है, फॉग ऊपर हुआ है। फ्रॉस्ट आइस के फॉर्म में है, फॉग जो है वो एटमॉस्फेयर में है। चलिएगा, अब नियर एटमॉस्फेयर ये कैसे हुआ, कैसे का जवाब, सर वी नो कि एटमॉस्फेयर ये कंटिन्यूअसली अपने हीट को लिबरेट करती है। लिबरेट मतलब अपना एनर्जी, हीट को रिलीज करती है। तो एटमॉस्फेयर एनर्जी, हीट को रिलीज करते करते टेम्परेचर नीचे जाते जाते किसको अचीव कर लेगा, ड्यू पॉइंट को अचीव कर लेगा, और एटमॉस्फेयर में भी कंडेंसेशन हो जाएगा। जानता, ये सब समझना बातों को, कुछ चीजें हम जानते हैं लेकिन अधूरा चीज बड़ा गंदा होता है। इस चीज को पूरा समझ लो आप कि कंफ्यूजन मत हो और आंसर कर पाए सब चीज को हम लोग। तो एटमॉस्फेयर जब आपके हीट को लिबरेट करती है, जैसे जैसे लिखा रहे वैसे ही लिखना है, लिबरेट करती है और ड्यू पॉइंट को अचीव करती है तो कंडेंसेशन होता है। तो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, पानी कंडेंस हो जाएगा। अब समझना कि इसी को कहते हैं फॉग, इसी को कहते हैं मिस्ट, दोनों एक ही चीज है। लेकिन अगर हम आपको बोलेंगे, यहां ध्यान दो कि फॉग एक ही चीज है और वही चीज है मिस्ट, तो दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों को जो डिफरेंशिएट करता है वो होता है विजिबिलिटी। कुछ खास अंतर नहीं होता है, विजिबिलिटी होता है। अगर बहुत ज्यादा कोहरा हो जाए, कोहरा ही कोहरा हो जाएगा, वो फॉग होगा। और कोहरा उतना ज्यादा ना हो तब वो मिस्ट होता है। तब कितना, अगर आपका नेकेड आई से, हाँ मतलब आंख जैसे है वैसे बिना कुछ पहने, तो नेकेड आई से यदि आपका विजिबिलिटी ज्यादा हो 100 मीटर तक, 100 मीटर से ज्यादा, यदि 100 मीटर से ज्यादा विजिबिलिटी हो तो ऐसे फॉग को कहते हैं मिस्ट। इसी फॉग को कहते हैं मिस्ट। क्या कहते हैं, हालांकि इसको कहीं कहीं थीस भी लिखा हुआ रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, थीस, THISS, और यही हो जाता है मिस्ट, यही हो जाता है मिस्ट। और यदि आपका विजिबिलिटी 100 मीटर से कम मतलब बहुत ज्यादा कोहरा हो जाएगा तो ये फॉग हो जाएगा। इसीलिए ठंड में हमको फॉग देखने को मिलेगा। सुबह सुबह जाओगे घूमने के लिए तो पूरा आपका मिस्ट नहीं तो फॉग। एक और चीज आप लोगों को जानना है बेहद जरूरी कि सर कंडेंसेशन सरफेस में तो हो गया और वो लिक्विड में बदल गया, लेकिन कंडेंसेशन हवा में होगा। लेकिन हवा में कंडेंसेशन होने के लिए एक चीज का बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है, उसके बिना आपका कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि पानी हवा में तैरेगा थोड़ी। तो चाहिए डस्ट पार्टिकल, क्योंकि हवा जो पानी को पकड़ के रखेगा उसके लिए चाहिए कुछ पार्टिकल। तो सर एटमॉस्फेयर में
कंडेंसेशन के लिए नीड होती है डस्ट पार्टिकल का, और यही डस्ट पार्टिकल क्या है? एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम कहां से रिलीज होगी? एसपीएम रिलीज होती है इंडस्ट्री से, या फ्यूल जो होता है, फॉसिल फ्यूल जो बर्न होता है उससे होती है। तो जो भी डस्ट पार्टिकल होती है, सारे डस्ट पार्टिकल में अटैच हो जाता है। क्या चीज अटैच हो जाता है? वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाता है, और कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन इसके बिना होगा ही नहीं। कंडेंसेशन के बाद जो पानी बनता है उसके लिए नहीं है ना सर? कंडेंस होने के लिए ही, मतलब लिक्विड के फॉर्म में जाने के लिए ही। मतलब आप जो हवा देखते हो ठंड में, उसमें पता है वो पानी लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में वो किस में अटैच है, किस में जुड़ा हुआ है? डस्ट पार्टिकल में जुड़ा हुआ है। अब ये कैसे दिखता है देखिएगा। अब ये वाला जो है आपका, एक मिनट, हाँ, ये हो गया फ्रॉस्ट, ये हो गया ड्यू, और ज्यादा कुहासा ये हो गया आपका फॉग, सॉरी ये हो गया मिस्ट, और ये बहुत कोहरा है फॉग। मतलब हवा में एकदम पानी ही पानी टाइप का चीज है, डस्ट पार्टिकल में अटैच्ड है। बारिश होता हो तो कंडेंस वाटर बिल्कुल वो कम हो जाएगा। अब एक चीज हम बताते हैं, इसका एक जवाब। हम लोग जाते हैं ठंड में दिल्ली, कहाँ पे? मनाली बोल रहा है। ओ मनाली जाता है, नहीं हम लोग नहीं जाते। गरीब आदमी। सुनो सर अभी घूमने गया वैसे। अच्छा ठीक, बहुत मजा आता है। सुनो, तो दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलता है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। लोग ना इसको समझ नहीं पाता है चीज क्या है ये। दिल्ली में ठंड के समय फॉग है कि मिस्ट है? तो ना फॉग है ना मिस्ट है, वहां स्मॉग है। तो क्या होता है, जब ये फॉग, क्योंकि ठंड, चर्चा मत करो, क्योंकि ठंड ज्यादा रहती है तो फॉग रहती है, और वहां पे हरियाणा तरफ जो आपका फसल जलाया जाता है, वो फसल का एयर दिल्ली के तरफ मूव करती है, क्योंकि दिल्ली के तरफ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर बना हुआ रहता है, और दिल्ली के तरफ वो जो हवा आती है वो लेके आती है अपने साथ धुआं, और फोग और स्मोक मिल के बनता है एक बहुत ही खराब चीज, वो है स्मोक। इसका विजिबिलिटी बहुत कम है। इससे कितना एक्सीडेंट होता है, जैसे सुबह सुबह आपको कार भी सामने नहीं दिखेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो स्मॉग जो होता है वो फॉग प्लस स्मोक होता है, स्मोक नहीं धुआं। तो अभी हम लोग समझे कि सारा ये कंडेंसेशन का ही खेल है। वही कंडेंसेशन जब जमीन में हो जाए तो ड्यू, वही जब पानी जम जाए तो फ्रॉस्ट, वही जब सरफेस में हो जाए तो फॉग नहीं तो मिस्ट, वही कम हो तो मिस्ट, वही ज्यादा हो तो फॉग, वही धुआं से मिल जाए तो स्मॉग, और वही ऊपर चले जाए तो क्लाउड। अब हम लोग लास्ट चीज पढ़ेंगे, क्लाउड। ये सब आपके अब दिमाग में मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा सब चीज। तो ये क्लाउड हो गया। तो कंडेंसेशन को इतना डिटेल से पढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्लाउड का फॉर्मेशन अब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लाउड कैसे बनता है। मेन चीज यही पढ़ना था, वो सब एक्स्ट्रा हो गया।